जालिम का जवाल आहिस्ता आहिस्ता अब जो है ज़मीनी सतह पे दिख रहा है और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है ब्रिज की इतलात मौसूल हो रही है और जिसकी वजह से न सिर्फ कई इलाके जो है वो ज़ैर आब आ गए हैं, बल्कि अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यहाँ की फसलों का है। जो खड़ी फसलें हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। और ये जो है पांपोर और श्रीनगर के बीच का इलाका है, चाहे टंजन की बात करेंगे या फिर कदलबल एरियाज़ की बात करेंगे या श्रीनगर आउटस्कर्ट्स की बात करेंगे, तो किस तरह से ये पैडी लैंड्स जो है अब तबाह हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और यकीनी तौर पर अब जो ये ब्रीच हुआ है, न सिर्फ अब रेजिडेंशियल एरियाज़ में ये पानी घुस रहा है, बल्कि जो आसपास के जो ज़रई खेत है तो उनको भी काफ़ी जो है तबाही का सामना करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज़ है। हालांकि ये ब्रीच हुआ है दरियाए जालिम, और ये भी कहा जा रहा है कि दरिया जालिम में जो सतह आब है उसमें अब नुमाया कमी वाक़या हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अब जो चैलेंजेस हैं वो दिख रहे हैं। हालांकि धूप भी निकल आई है, सूरज भी खिल उठा है, लेकिन इसके बावजूद भी अब लोगों को जो है बड़े चैलेंज का सामना है। और एक्सपर्ट्स की अगर माने तो आइंदा चंद घंटे जो है वो बड़े क्रूशल साबित हो सकते हैं और इन घंटों में जो पानी की सतह है श्रीनगर एरियाज़ में वो मज़ीद बढ़ सकती है। हालांकि मौसम अभी ड्राई है और बारिशों का सिलसिला जो है साउथ कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में वो थम गया है। लेकिन अब जो चैलेंज है वो एक पानी की निकासी है, किस तरह से रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो पानी घुसा है उसकी निकासी अमल में लाई जाएगी और किस तरह से अब जो ये एग्रीकल्चर लैंड है इसको बचाया जाए। और आप देख सकते हैं कि कुछ दिन कबल या कल तक हम कह सकते हैं यहाँ पर जो फसलें थी वो खड़ी थी। अब जो धान की फसल थी इसकी कटाई का वक्त आ गया था, लेकिन उससे कबल ही ये जो फसल है अब सैलाब की नज़र हो गई और ये फसल जो है मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गई। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये खेत आपके हैं? जी हमारे खेत हैं, इसमें हमारा है, बाकी लोगों का भी है। पूरे गांव, ये 2-3 गांव है यहाँ पे, पांपोर है, यहाँ से कंडीजाल, टेंगन है या पोहरू का इलाका है, सब बहुत सारे ये लोगों का खेत है। इसमें फसलें बिल्कुल तबाह होकर रह गई है। पानी आ गया है, ये अब काटने के लायक नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल काटने के लिए तैयार था। अब कुछ ही दिनों में यहाँ पे स्टार्ट हो जाती इसकी जो हार्वेस्टिंग है, लेकिन सारा कुछ तबाह हो गया। किसान जो होता है उसकी साल भर की कमाई यही होती है और यहाँ पे कश्मीर में हमारा यही सोर्स है, एक ही है, ये जो राइस की कल्टीवेशन होती है। पर्टिकुलरली इस बेल्ट की बात करेंगे तो ये सारा तबाही हो गया, इसमें कुछ नहीं रहेगा बाकी। तो अभी क्या चाहते हैं आप, किस तरह से अब जो है यकीनी तौर पर लोग जो है सरकार से मुआवजे का भी मुतालबा करेंगे, तो ऐसे में क्या उम्मीद है आपको और किस तरह से जो लॉस असेसमेंट है उसके लिए सरकार जो है सरगर्म होनी चाहिए? सरकार से यही उम्मीद है हमें कि हमें प्रॉपर जो मुआवजा मिले। पर्टिकुलरली मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें क्रॉप इंश्योरेंस मिलना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल होगी फिर इन जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ आते हैं, फिर उससे थोड़ा सा निमटने का ज़रिया बन जाता है हमें। तो बिल्कुल कुछ लोग जो है यकीनी तौर पर गमज़दा है और बात करने के इस वक्त जो है मूड में नहीं है, क्योंकि गम का आलम है, मुसीबत का आलम है। और ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस नेशनल हाईवे के दोनों तरफ से इस तरह के जो मनाजिर है वो हमें दिख रहे हैं और कोशिश करेंगे उस पार भी जाने की। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो इलाका है श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में है, पांपोर और जो श्रीनगर एरिया है उसके बीच का इलाका है। और जहाँ पर कुछ देर कबल जो है हमने दिखाया कि जो रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड है, किस तरह से उनका हेडक्वार्टर भी जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, पानी की जद में आ गया, इस ब्रिज की जद में आ गया। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये पूरा जो इलाका है ये किस तरह से पानी में डूब गया है। और ये पूरा एरिया जो है एक तो इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पर जितने भी ब्रिक किलिंग्स थे, क्रशर प्लांट्स थे या रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड का हेडक्वार्टर था, वो पानी की जद में आकर तबाह बर्बाद हो गया है। और साथ ही साथ ये जो पैडी लैंड से यहाँ पर धान की फसल जो है पूरी हमें दिख रही थी, अब वो फसल भी जो है पानी के नीचे आ गई है और तबाह बर्बाद हो गई है। और साथ ही साथ मैं विजय वेब से कहूँ कि ये जूम करके दिखाए किस तरह से जो घर है, रेजिडेंशियल मकान जो है, किस तरह से जो पानी है इनके अंदर चला गया है। और हालांकि नशीबी इलाके हैं ये और यहाँ पर जो पानी का इस तरह सैलाबी पानी का जो ख़तरा है अक्सर लगा रहता है, लेकिन इस बार जिस तरह से ब्रीच हुआ है तो ऐसे में यकीनी तौर पर लोगों के लिए मज़ीद मुश्किलात जो है वो पैदा हो सकती है। और ये घर जो है पानी के नीचे आ गए हैं, ज़ैर आब आ गए हैं और लोग जो है मुसीबत के शिकार हो गए हैं। और लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ जो है सरकार भी इसमें सामने आ जाए। और नाम आपका? शौकत अहमद। शौकत साहब, क्या हालात हैं? बस हम बहुत डेंजर
पहरिस मज अहन हज आ औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यथ खोत सहलाब तो ये रोथ क्युत खान यह पता पान छुना कि चोट गवर्नमेंटन चोट यह पूरा पता कह अलबत्ता चीज दाम फसल यह गो सोरे तबाह स्टोन क्रशर बट यह गो सोरे तबाह बे कह कारोबार मकान गई तबाह जमीन गो तबाह बे योर इलाक योर 10-15 गांव कि यपर वो तुम आब कूत यपर गो रेलवे तल यह ट्रेन तल यह गो सोरे इलाक तबाह तो इसलिए वन शार्टस में गवर्नमेंटस वन गुजारिश वन कर सोन क्या चार बाकी हेको कहें कर खुदा सुन कहर तो ये शुक्रिया क्या उम्मीद वन गई मौसम तो गो ठीक क्या उम्मीद पे जन दुआ कर मौसम तो ठीक गन आब गस आब लेवल गस कम आब लेवल अल्लाह ताला सारी कर दुआ खुदा सबस कि वन करता गनहन करता हल मुश्किल तो वो अत क्या करो अत रोजान शान बना शान तो यम खुद बतर मत हतन कह तो अलबत्ता कारोबार गो बिजनेस गो सोरे तबाह यह ऑलरेडी तबाह तो यह अम ब्रोट गोमुत तबाह मगर वो गो अम ज्यादा पहन तबाह तो वह सोन रिक्वेस्ट बस गवर्नमेंटस वन गुजारिश कि वह कर तो सोन कह करो कह चार तो बाकी बात नत कि ये ये बत मिट छनुक खतरे इस मकान मज आब सो तो सह मकान मज आब गो अत मैटिंग अत मज तुम करो पान चक तुम वो मैटिंग गई सोरे तबाह या तुमुल तील कह चीज अमे आय तह गो सोरे तबाह तो यम कर गवर्नमेंट कर पान चक तो इसलिए वन गवर्नमेंटस वह कर तो सोन चार बाकी बात नत कह तो बिल्कुल बेयारो मददगार की सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई इन लोगों के लिए। फिर एक बार दिखाना चाहेंगे लगातार जो विजुअल्स है दिल दहलाने वाले विजुअल जो है वो सामने आ रहे हैं और किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अब जो तबाही के मनाजिर है वो दिख रहे हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। और जिस तरह से हमने कहा कि प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी इसकी जद में आ गई है और ख़ास तौर पर जो पैडी लैंड्स है जो यहाँ की ज़राअत है जो यहाँ की ज़रूरी पैदावार थी वो भी अब सैलाब की जद में आ गई है, सैलाब की नज़र हो गई है। और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो है ये पैडी इस पे जो है उगाई गई थी यानी कि धान की फसल जो थी वो इस पे उगाई गई थी। अब जो है हार्वेस्टिंग सीज़न जो है वो आने वाला था, हार्वेस्टिंग की जानी थी, लेकिन उससे पहले ही ये पूरा जो इलाका है ये पानी में डूब गया, सैलाबी पानी में। और जिसकी वजह से जो ज़राअत से वाबस्ता अफराद है, जो किसान है, जो उनके चेहरे जो है वो मुरझाए हुए हैं और नाउम्मीदी जो है वो छाई हुई है। लेकिन ऐसे में अब जो है सरकार पे नज़रें टिकी हुई है कि किस तरह से सरकार इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए इक़दाम उठाएगी, क्योंकि यकीनी तौर पर अब इसके बाद जो पीरियड शुरू होगा उसमें जो है सरकार के लिए काफ़ी चैलेंजेस पैदा होंगे कि किस तरह से सरकार जो है वो रिहेबिलिटेट करेगी इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ को, फ्लड अफेक्टेड जो लोग हैं उनको, और साथ ही साथ किस तरह से कंपनसेट किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स का लगातार जो है यहाँ से मुतालबा किया गया था, लेकिन अभी तक उस तरह की स्कीम्स जो है ज़मीनी सतह पे नहीं दिख रही है। और अगर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स जो है होती तो उसके बाद भरपूर इन अफराद को मुआवजा मिल सकता था, चाहे बागवानी की बात करेंगे या फिर जो एग्रीकल्चर की बात करेंगे। तो कुल मिलाकर अभी हालात जो है वो तशवीशनाक बने हुए हैं। हालांकि मौसम जो है वो ठीक हुआ है, मौसम में बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन जो आने वाले चंद घंटे हैं उसमें यकीनी तौर पर नए नए चैलेंजेस जो है वो लोगों के लिए पैदा होंगे। ओयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।